शाम का वक्त था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवाओं में अब भी नमी थी। कविता ने बालों को खोल रखा था। एक हल्के गुलाबी साड़ी में वो खिड़की से बाहर देख रही थी। हर बार जब आदित्य उसका नाम पुकारता, वो कुछ सेकंड के लिए सांस लेना भूल जाती। आज वो पहली बार आदित्य के घर आई थी, अकेली। कुछ कहने को था, या शायद सिर्फ महसूस करने को। पता है, तुम्हें देखकर मौसम भी रुक जाता है, आदित्य ने कहा। कविता ने हल्का सा मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वो कशिश थी जो किसी भी शब्द से ज्यादा गहरा असर छोड़ती है। आदित्य उसके पास आया, बहुत पास। उसने धीरे से कविता की उंगलियों को अपने हाथ में लिया, फिर उन उंगलियों पर एक एक करके किस करने लगा। कविता ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो हर स्पर्श को अपनी रूह में समेट रही हो। कमरे की रोशनी धीमी थी, पर उनके बीच की गर्माहट हर कोने में महसूस हो रही थी। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर धीरे से साड़ी का पल्लू सरकाया। कविता ने उसकी आंखों में देखा, कोई सवाल नहीं, कोई झिझक नहीं, सिर्फ इजाजत। आदित्य ने उसकी पीठ को छुआ, उसकी गर्दन को चूमा। एक एक जगह पर ऐसा एहसास दे रहा था जैसे पहली बार कोई उसे सच में महसूस कर रहा हो। कविता ने भी अब उसे गले लगाया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसने आदित्य की कमीज की बटनें खोलनी शुरू की, धीमे धीमे, बिना जल्दी किए। अब दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। बिस्तर तक आते आते न सांसें कंट्रोल में थी, न धड़कने। आदित्य ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया और बहुत गहराई से उसे चूमा। ये सिर्फ एक किस नहीं थी, ये एक वादा था कि आज की रात सिर्फ उसकी है। रात गहराती गई। चांद बादलों में छुप गया और सितारे खिड़की से झांकते रहे। बिस्तर पर, रजाई के नीचे, दो जिस्म नहीं, दो आत्माएं एक हो रही थी। उनकी सांसें लहरों की तरह एक दूसरे से टकरा रही थी, और हर लहर के साथ प्यार और गहराता जा रहा था। सुबह जब कविता उठी, तो आदित्य की बाहों में थी। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, एक रात, लेकिन हमेशा की याद बन गई।